क्या सुबह से लेकर शाम तक आप भी सिर्फ जिम्मेदारियां निभा रहे हो? क्या आपके पास भी सबके लिए समय है पर खुद के लिए बिल्कुल नहीं? क्या आपके मुस्कान के पीछे भी थकान छुपा है? अगर ऐसा है ना तो ये वीडियो आपको ज़रूर 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 देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूँगी एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे आप हर रोज़ नज़रअंदाज कर रहे हो। हर सुबह की तरह आज भी नंदिनी अलार्म बजने से पहले ही 5 बजे उठ गई। घर में बाकी लोग सो रहे थे और नंदिनी चुपचाप रसोई में चली गई। खाना बनाई, नाश्ता रेडी किया, बच्चों के लिए टिफ़िन पैक किया, हस्बैंड की टिफ़िन पैक किया। और हर रोज़ की तरह आज भी नंदिनी से किसी ने ये नहीं पूछा तुम ठीक हो, तुमने खाना खाया। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब अपने अपने काम में निकल गए। नंदिनी भी चुपचाप अपने कमरे में चली आई। और आज नंदिनी जब आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवारने के लिए हाथ उठाई ना, तो नंदिनी के हाथ थम सी गई। आज अचानक नंदिनी ने अपने चेहरे को नहीं, अपनी आँखों को देखा है और बस कुछ पल के लिए देखती ही रह गई। और उसे ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो रो क्यों रही है। शायद इसलिए कि उसको अपनी बचपन याद आने लगा। वो हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, खिलखिलाती हुई नंदिनी उसको याद आने लगा। जो बारिश में भीग के ज़ोर ज़ोर से हंसती हुई नंदिनी याद आने लगा। और अपने सपनों को डायरी में लिखने का शौक़ रखने वाली नंदिनी याद आने लगी, क्योंकि नंदिनी को हमेशा ही शौक़ था डायरी में अपने सपने को लिखना। जैसे कि वो हमेशा लिखती थी, मैं जब बड़ी होंगी ना तब मैं ऐसा कुछ काम करूँगा कि ताकि लोग मुझे मेरे नाम से पहचानें। समय बदला, जिम्मेदारियाँ बदली और सपनों की जो डायरी है ना वो अलमारी के किसी कोने में बंद हो गई। लोगों की ज़िंदगी संवारते संवारते नंदिनी अपनी ज़िंदगी जीना भूल ही गई। आज नंदिनी की आंखों ने कुछ सवाल नहीं किया, लेकिन नंदिनी की जो खामोशी है ना, नंदिनी को बहुत कुछ पूछ रहे थे। नंदिनी से ये पूछ रहा था इसकी खामोशी कि आखिरी बार तुमने अपने लिए कब हंसा था? आखिरी बार तुमने अपने लिए क्या खरीदा था? आखिरी बार तुमने अपने पसंदीदा चीज़ें कब किया था? आखिरी बार तुमने अपने सपनों के लिए क्या किया था? तो अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर आपकी बेटी भी ऐसा करती है शादी के बाद कि अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाती है, खुद की सपने को, खुद की जो अरमान है सब भुला कर दूसरों की तरह, दूसरे जैसा चाहते हैं वैसा जी आप क्या चाहेंगे? बिल्कुल नहीं चाहेंगे ना। तो आप अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम आईने के सामने खड़ी होके हमारी चेहरे की छोटी बड़ी कमियां हम ढूंढ लेते हैं, लेकिन हमारी जो अशांत आत्मा है ना उसको कभी नहीं देखते। हमारी सफ़ेद बाल को तो हम देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो इतने सारे संघर्ष छुपा है वो कभी नहीं देखते। हम आँखों के नीचे के काले दाग को तो देख लेते हैं, लेकिन कितने रात जो हम जगे थे हमारे अपनों के लिए, हमारी अपनों की चिंता के लिए, वो हम भूल जाते हैं। तो याद रखिए, अपने बारे में सोचना गलत नहीं होता है, आराम करना आलस नहीं होता है, खुद के सपने के बारे में सोचना स्वार्थ नहीं होता है, बल्कि यही वो ताकत है जिससे हमें और ज़्यादा मजबूती मिलता है। और जब हम मजबूत बनेंगे तो हमारे परिवार और भी ज़्यादा खुश रहेगा और हमारी परिवार और भी ज़्यादा मजबूत बनेगा। और एक बात, आज से जब आप आईने के सामने खड़े होंगे ना तो खुद की कमियां मत दिखना, बल्कि इसकी वजह से इसकी जगह आप खुद की तारीफ़ करना शुरू कर दीजिए, खुद की सफ़र की तारीफ़ कीजिए। और आप खुद से आईने के सामने खड़े होकर ये बोलिए कि मैंने ज़िंदगी में इतना कुछ देखा है, इतना कुछ सहा है, फिर भी मैं टूटी नहीं हूँ। मैं तो खूबसूरत हूँ ही, और इसके साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हूँ।
और आप ज़रूर नोटिस करिएगा कि कुछ दिनों के अंदर आपकी जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाएगा, और खुद के प्रति जो प्रेम है, खुद के प्रति जो सम्मान है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप मुझसे ये प्रॉमिस कीजिए कि आज से जब आप आईने के सामने खड़े होंगे ना, तो खुद की चेहरे की कमियां मत ढूंढिएगा, बल्कि इसकी जगह खुद की तारीफ़ कीजिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। और इस बात को आप ज़रूर 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 याद रखिए कि हम ना किसी की परछाई बनने के लिए पैदा नहीं हुए। हम खुद के जीवन में रोशनी दिलाने, खुद के जीवन को और ज़्यादा रोशन बनाने के लिए पैदा हुए। तो दूसरों की परछाई बनने से अच्छा है कि खुद की जीवन की रोशनी बने। ऐसे वीडियोस आप लोगों को पसंद आता है ना, तो मेरी वीडियोस में एक लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मैं बनाऊंगी आप लोगों को ऐसी वीडियोस, और मैं बनाऊंगी आप लोगों को सचमुच बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वुमेन। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।